बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार में जब से गुरमुख प्रेमी जुड़े हैं हम सब, तब से ही एक लीलाओं की जो श्रृंखला महापुरुषों के, श्री परमहंसों के द्वारा हमें जो बख्शिश में मिल रही हैं, वो एक अतुलनीय प्यार है महापुरुषों का हम पर, कि वो किस प्रकार हमें सोचने पर विवश करती हैं लीलाएं सतपुरुषों की, कि किस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने गुरमुखों से, प्रेमियों से, अपनी रूहों से बेपनाह प्यार करते हैं। बड़ा एक हम पर आशीष भरा हाथ, कृपा भरा हाथ हमारे शीश पर रख कर हमें जीवन दान दिए हुए हैं। दुनिया में सभी जी रहे हैं, जो भी चलते फिरते नजर आते हैं, बातें करते हुए नजर आते हैं, सभी जी रहे हैं, लेकिन गुरमुखों का जीवन वास्तव में जीवन है। जीवन गुरमुखों का ही है, जिन्होंने ये श्री परमहंसों के सानिध्य में आकर, उनकी संगत में, उनकी सोहबत में आकर ही हम गुरमुखों ने जाना है कि जीवन क्या है। श्री गुरु महाराज जी, हम जानते हैं कि सभी से प्यार करते हैं, और उनमें से भी किसी को अगर विशेष तौर पर लीला का एक हिस्सा बनाते हैं, या कुछ प्रारब्ध के अनुसार किसी प्रेमी गुरमुख के साथ लीला रचाते हैं, या उस प्रेमी के किसी भाव के कारण, किसी प्रकार के त्याग के कारण प्रसन्न होकर उसके साथ जो लीला रचाते हैं, जो प्यार लुटाते हैं, वो बाकी सब गुरमुख प्रेमियों को सुनकर, देखकर बड़ा अचंभा होता है, और साथ में अपने आप पर, अपने सौभाग्यों पर भी नाज हो जाता है कि ऐसे दया निधान, कृपा निधान भक्त वत्सल प्रभु के हम सेवादार हैं। हमें भी श्री गुरु महाराज जी कभी इस प्रकार कृपा से नवाजेंगे, हम में भी लगन पहले से अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा ही अतुलनीय प्यार है हमारे सतगुरु का हमसे,
जो कि हमें हर पल प्रतिपल, हर घड़ी ऐसी ही प्रेरणा मिलती है। समय समय पर श्री गुरु महाराज जी ऐसा दर्शाते हैं लीलाओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, कि जो कुछ भी हम गुरुमुख प्रेमी सेवक कर रहे हैं, करते हैं, हमारे सभी प्रकार के कार्यकलापों पर आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सदैव नज़र रहती है। चाहे हम कितना ही शरीर रूप से दूर क्यों न रहते हों, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो हमारे घट में बैठकर घट में होने वाली हर घटना के बारे में जानते हैं। और ये ख्याल अगर गुरुमुख प्रेमियों को, हम सब सेवकों को भी रहे कि हमारी जो भी कार्रवाई हम करते हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हैं, ये ख्याल हर वक्त बना रहे हमारे अंदर बाहर, हमारे जहन में, और उसी के अनुसार हर कार्य हम करें तो पापों से सदैव बच के रहेंगे। और जो पाप पिछले प्रारब्ध कर्मों के हैं, वो पाप कटते कटते समाप्त हो जाएंगे। सही मायने में तो यही जीवन है, यही गुरुमुख का समझना है और कहना है कि अगर इस दुनिया के अंदर सभी लोग जीते हैं, लेकिन सही मायने में जो जीवन है वो गुरुमुखों का है। क्यों? कि जो दुनिया के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर हैं, उनके साथ हमारा अटूट संबंध, सच्चा रिश्ता है। तो क्यों ना अपने भागों पर हम इतराएं, क्यों ना खुशियां मनाएं। और जिसे अपने भागों पर इतराना आ जाए, खुशी मनाना आ जाए, अपने आप को भाग्यशाली समझ करके जीवन व्यतीत करना आ जाए, उसे और क्या चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है कि एक भगत प्रेमी हुए हैं जो लक्की मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार वे बीमार हो गए अचानक से, और बहुत इलाज करने पर भी वे स्वस्थ न हो सके। रोग जो था, उनका बीमारी जो थी, वो बहुत भयानक अवस्था में रोग पहुंच गया। और बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि मुश्किल है बच पाना इनका। नाम था उनका भगत थानाराम जी। और ये भक्त थानाराम जी ही अपने मुंह से बताया करते थे, उन्होंने ही बताया कि जब ऐसी अवस्था हुई, इस प्रकार जब मेरा स्वास्थ्य था, तो सब ने आस छोड़ दी और खुद मैंने भी आस छोड़ दी, और इसी प्रकार अंतिम श्वासों में जीवन आ गया।
और ये सब कुछ जानकर मैं अपने श्री गुरु महाराज जी का सिमरन करता ही था, लेकिन विशेष तौर से सिमरन करने लगा कि अब सब कुछ संपूर्ण हो गया इस जीवन का। उस तरह से श्री गुरु महाराज जी को याद किया, सुमरण किया, तो क्या देखा कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी एक बड़े सुंदर और सुनहरी तख्त पर विराजमान हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं और मुझे फरमा रहे हैं, मेरी ओर इशारा करके मुझे फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ नहीं, अभी तो आपने दरबार की सेवा करनी है। मैं ये सुनकर देखता ही रह गया और इतना वचन फरमाकर देखते ही देखते न जाने वो सुनहरी तख्त और श्री गुरु महाराज जी का दिव्य स्वरूप आंखों से ओझल हो गया और इस प्रकार मेरी संपूर्ण आंख खुली, यानी बिल्कुल स्वस्थ होकर आंख खुली। और परिवार वाले मुझे मरा हुआ जानकर रो रहे थे, लेकिन मैंने तो अपने आप को पहले से काफ़ी ठीक पाया, स्वस्थ पाया। मुझे समझते देर न लगी कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हुआ हूँ और उन्होंने ही मुझे ये वचन फरमाए हैं कि घबराओ मत, उठो, यानी उठा दिया उन्होंने। और धीरे धीरे स्वस्थ होते चले गए। बाद में फिर ये विचार उनके अंदर भरने लगा कि जब श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही मैं ठीक हुआ हूँ, मर के वापस मुझे नया जीवन दान दिया है, ये शरीर श्री गुरु महाराज जी की अमानत है, तो अब इस शरीर से श्री गुरु दरबार की सेवा ही करनी चाहिए। श्री वचन अनुसार जीवन को बनाना ही वास्तव में गुरुमुख का धर्म है, सो ऐसा ही करना चाहिए मुझे। और फिर वो भगत जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर शरणागत हो गए और श्री गुरु दरबार की सेवा करने लगे। ये सही मायने में जीवन है। और फिर गुरु दरबार की सेवा करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भगत जी को साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। शरीर भी श्री गुरु महाराज जी का, नाम भी श्री गुरु महाराज जी ने दिया। एक नाम शब्द जो बख्शिश पहले ही की हुई थी, न जाने किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी लीला रचाकर अपने गुरुमुख प्रेमियों से सेवा करवाते हैं, उनके जीवन को सोने पर सुहागा बनाते हैं। यही सही मायने में जीवन है कि दिल की तार जीवन देने वाले परम पिता परमेश्वर श्री सतगुरुदेव भगवान से हर पल हर समय जुड़ी रहे और ये सिलसिला भक्ति मार्ग पर चलने वाला
हर पल नित नया सफ़र करते हुए ये जीवन व्यतीत हो और यही भक्ति मार्ग पर चलने का जो लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का, वो परिपूर्ण हो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त हो, उन्हीं के मार्गदर्शन में लोक और परलोक सुहेला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।